Hello everyone. So today we are going to learn about dynamic programming of DP. Dynamic programming एक ऐसा concept है that I have seen many people facing difficulty in. But to be honest, it is not that difficult. You just need to know some basic strategies and do some smart practice, and you will be able to solve 90%, more than 90% of problems just like that with that strategy that we are going to discuss today. बाकी जो 10% है, that will also be little more advanced variations of dynamic programming, which also you will be able to solve just with little more practice. ठीक है? So let's first understand what is dynamic programming. देखो, डायनेमिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा एल्गोरिदम पैराडिम है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिससे आप बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली ब्रेक डाउन करके सॉल्व कर सकते हैं. ओके, सो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज यूज्ड टू सॉल्व बिग कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स. अब किस टाइप की प्रॉब्लम्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग हेल्प करता है हमें सॉल्व करने के लिए? ठीक है, तो कुछ टाइप की प्रॉब्लम्स जैसे कि है, पहली प्रॉब्लम होती है कि जैसे मैक्स फाइंड करना. ठीक है ना. फिर होता है कि आपका मिन फाइंड करना. फिर होता है लेट्स सपोज कि आपको काउंट फाइंड करना है, टोटल काउंट. इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए मैक्सिमम टाइम्स डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज हो जाता है. नॉट नेसेसरली कि डीपी ही यूज होगा, बट इस टाइप की जब प्रॉब्लम्स आएंगी तो कहीं ना कहीं रहता है कि हमें डायनेमिक प्रोग्रामिंग यूज करा जा सकता है. ठीक है, और धीरे धीरे और भी टाइप की, दिस इज नॉट जस्ट लाइक इन्हीं टाइप, 3 टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं, और भी काफी टाइप की प्रॉब्लम्स होती हैं. बट कहीं ना कहीं मोर और लेस डायनेमिक प्रोग्रामिंग की जो कॉन्सेप्ट्स है वो इसी के ऊपर लाई कर रहे होते हैं. ठीक है, so let's first take an example of what is a complex problem और उसको हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग से कैसे सॉल्व करते हैं. ठीक है, एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं. लेट्स सपोज कि हमें दो नंबर्स को ऐड करना है. ठीक है, लेट्स से कि ये दो नंबर्स हमें ये दिए रखे हैं एंड वी जस्ट नीड टू ऐड दीज टू नंबर्स. ओके, सो हाउ वुड यू डू दैट? एक बड़ी प्रॉब्लम हो गई. ठीक है, दो नंबर्स को 53210964 एंड सो ऑन, राइट, एंड दूसरा 928 सो ऑन. सो ये जो दो नंबर्स हैं इनको हम ऐसे नहीं ऐड कर सकते डायरेक्टली, राइट. वी नीड टू go step by step. How would we go? We will start from the right? We'll first basically add 3 and 6. We'll say, hey, this is 9. Second is 1 and 2. This is 3, right? 4 and 3. This is 7. And so on. We will just like keep on adding the problems and take it till the end, which is the leftmost side, right? So ऐसे करके हम लोग दो नंबर्स को ऐड कर रहे हैं. देखो, अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग ना दो चीजें बोलता है आपको. डायनेमिक प्रोग्रामिंग पहली बात ये बोलता है कि whenever you have a bigger complex problem to solve, right, you solve it from the basic, which means कि बूंद बूंद से सागर बनाना है. ठीक है, या फिर स्मॉल मिलाते जाओ और लार्ज बनाते जाओ. ये रिकर्शन में भी चलता है. ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग का भी यही कॉन्सेप्ट है. वेदर यू आर डूइंग इट वाया रिकर्शन और यू आर डूइंग इट यूजिंग इटरेशन, आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग यही बोलता है कि आपको स्मॉल मिलाना है और लार्ज बनाना है. ये है पहली बात जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोल रहा है. ठीक है, जैसे इसमें आप अगर देखोगे तो दिस इज लाइक द स्मॉलर वन, राइट. इसको हमें सॉल्व करना आता है. हम इसको सॉल्व करके बड़ा बनाते जा रहे हैं, स्मॉल मिलाते जा रहे हैं और बड़ा बनाते जा रहे हैं, राइट. दिस इज फर्स्ट थिंग. सेकेंड थिंग जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग बोलता है वो बोलता है कि जब आप बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं तो उसके अंदर जो काम हम एक बार कर चुके हैं वो हम दोबारा नहीं करेंगे. Which means कि the thing that we have already done once, we are not going to do it again. That is another principle that DP says. ठीक है, एक काम को दोबारा दोबारा नहीं करना है. ठीक है, तो बस इन्हीं दो चीजों के ऊपर बेस हमारा डायनेमिक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट लाई करता है. अब देखो, हमें एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है. ठीक है, तो हम जब बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे ना तो हम बड़ी प्रॉब्लम्स को कभी भी डायरेक्टली उस बड़ी प्रॉब्लम को अटैक नहीं कर लेंगे जाके. जैसे अगर आपको याद होगा तो चाणक्य की एक कहानी थी जिसमें चाणक्य जा रहा था और उसने देखा कि माँ और बेटा आपस में बैठे हुए बातें कर रहे हैं और बेटा खिचड़ी खा रहा है. और जब वो खिचड़ी के बीच में हाथ डाल देता है तो उसका हाथ जल जाता है. और माँ उसको बोलती है कि बेटा ये खिचड़ी को आपको साइड से खाना है, ना कि बीच से, राइट. तो इसका मतलब कि आप साइड से धीरे 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 खा के खाते 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 तब आप बीच में जाओ. बड़ी प्रॉब्लम मतलब बीच में डायरेक्टली अटैक नहीं करना है, धीरे धीरे छोटा छोटा करना है. एंड उससे चाणक्य को क्या सीख मिली थी कि वो जितना
जितने भी राज्यों को वो अपने अटैक करना चाह रहा था, जितने भी राज्यों से लड़ना चाह रहा था, राइट, तो उनको वो बीच में जाके मगध के ऊपर नहीं डायरेक्टली राज करेगा, वो पहले साइड्स के छोटे छोटे राज्यों को अपने करेगा, अपने अंडर लेगा, है ना, उनको ऊपर जीत पाएगा। उसके बाद जब छोटे छोटे राज्यों के ऊपर जीत पाएगा, फिर जाके बड़े राज्य विच इज लाइक मगध, उस पे जाके राज करेगा। तो यही डायनेमिक प्रोग्रामिंग है कि हमें बड़ी प्रॉब्लम को छोटी प्रॉब्लम में तोड़ना है, छोटी प्रॉब्लम को पहले सॉल्व करना है, और उसके बाद हमें उसको मिलाते जाके बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। गॉट इट? तो ठीक है, अब हमने क्या समझा कि बड़ी प्रॉब्लम, इसका टेक्निकल टर्म भी समझ लेते हैं कि बड़ी प्रॉब्लम माना कि जो हमारी मेन प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करना है। लेट्स सपोज हमारी जो मेन प्रॉब्लम थी यहाँ पे थी कि ऐड टू नंबर्स, राइट, ये बड़ी प्रॉब्लम होगी, 1 नंबर एंड 2 नंबर, फर्स्ट नंबर एंड सेकंड नंबर। एंड हमने इसकी सब प्रॉब्लम क्या तोड़ी कि यार ऐड 2 डिजिट्स, दिस इज अ सब प्रॉब्लम, करेक्ट। सब प्रॉब्लम माना कि एक बड़ी प्रॉब्लम का छोटा रूप को बोलते हैं सब प्रॉब्लम। ओके, नाउ मूविंग अहेड, देखो जब हम डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम्स करेंगे, पहला तो चीज होती है आइडेंटिफिकेशन ऑफ द सब प्रॉब्लम, ठीक है। उससे भी पहले एक और लाइक जीरो चीज पे चले जाते हैं कि हमें ना, देखो जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं, अब कोई भी प्रॉब्लम दी हुई है, अब हमें नहीं मालूम क्या ये डीपी से होगा, ये बाइनरी सर्च से होगा, इसमें रिकर्शन लगाएं, बैक ट्रैकिंग लगाएं, क्या लगाएं, नहीं मालूम, है ना। एंड दैट इज दी ओनली गुड वे टू गो अबाउट सॉल्विंग एनी प्रॉब्लम, विदाउट थिंकिंग कि यार मेरे को ना इसको रट लेना है कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स ना इसी चीज से जाती है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमें। हमें सबसे पहले ये सोचना है कि कोई भी प्रॉब्लम मेरे पास आएगी तो मैं उस प्रॉब्लम को देख के क्या जानूं, है ना, उस प्रॉब्लम को देख के मैं करूं क्या। देखो, जब भी ना आपके पास एक से ज्यादा चॉइसेस हो कि यार ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे कर लें या वैसे कर लें, जब आपके पास चॉइसेस हो तो प्राइमरली डीपी बहुत शाइन करता है, ठीक है। जब चॉइसेस हो, अभी हम देखेंगे, एग्जांपल्स भी देखेंगे बहुत सारे, बट जब आपके पास चॉइसेस होंगी तो वहां पे डीपी आएगा। चॉइसेस मतलब कि यार मैं ये करूं या वो करूं, है ना, मेरे पास दो रास्ते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी हमने बैक ट्रैकिंग में भी पहले देखा था, तो बैक ट्रैकिंग में भी क्या होता है, डिफरेंट चॉइसेस होती हैं कि यार ये कर सकते हैं या वो कर सकते हैं। जैसे एन क्वीन प्रॉब्लम थी, तो एन क्वीन प्रॉब्लम में आप क्या करोगे, देखोगे क्या मैं इसको क्वीन को यहाँ प्लेस कर सकता हूँ इस वाले सेल पे, या फिर किसी और सेल पे प्लेस कर सकता हूँ, राइट। तो देयर आर मल्टीपल चॉइसेस टू प्लेस सेट ऑफ क्वींस ऑन द चेस बोर्ड, राइट। तो ऐसे ही डायनामिक प्रोग्रामिंग, रिकर्जन, राइट, काफी सारे जो हमारे एल्गोरिथम्स होते हैं वो चॉइसेस के बेसिस ऊपर बेस्ड होती हैं, जैसे बैक ट्रैकिंग है। ऐसी ही डायनेमिक प्रोग्रामिंग जब आपके पास चॉइसेस है तो आप एक बार सोच के देखना कि यार यहाँ पे मैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको लगा के ट्राई कर लेता हूँ एक बारी, ठीक है। तो ये एक टूल है आपकी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का। अब नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि हमें कोई डायनेमिक प्रोग्रामिंग की प्रॉब्लम आएगी तो करना क्या है, और क्या वो तरीके हैं, वो क्या स्ट्रैटेजीज हैं दैट वी वर डिस्कसिंग अबाउट इन द स्टार्टिंग, हम उनको कैसे लेके सॉल्व कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम। देखो मोटे रूप से 5 स्टेप्स होते हैं, ठीक है। So these are the 5 steps. We'll go over each of them one by one. Okay. Now these 5 steps says, first step says कि यार identifying the sub problem, which means कि मेरे को बड़ी प्रॉब्लम का एक छोटा रूप सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेना है कि this is the sub problem that I am having. Okay, that's the first step. The second step is what choices do I have. अब हमने बात करी थी क्या, जब भी आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम आएगी तो आपको वहां पे चॉइसेस दी जाएंगी, या तो ये कर लो या वो कर लो, अब इसमें से मेरे को बेस्ट बता दो, ठीक है ना, इसमें से मेरे को मैक्सिमम बता दो, इसमें से मेरे को मिनिमम बता दो, एंड सो ऑन, राइट, या मेरे को टोटल चॉइसेस बता दो, ठीक है। तो अब वहां पे आपके पास चॉइसेस होंगी कहीं ना कहीं, तो वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि यार वो कौन सी चॉइसेस हैं जो मेरे पास ये प्रॉब्लम बोल रहा है करने को, ठीक है। फिर थर्ड स्टेप कि व्हाट ऑल डू आई नीड टू मेक दोज चॉइसेस, ठीक है, मतलब कि अब मेरे को यार ये चॉइसेस तो हैं, ठीक, अब मेरे को इन चॉइसेस को करने के लिए क्या चीज की जरूरत है, हम इन पर बात करेंगे, बहुत डिटेल में बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए आप इन स्टेप्स को अच्छी तरीके से याद कर लो कि यार मेरे को कौन कौन सी चीजों की जरूरत पड़ेगी इन चॉइसेस को मेक करने के लिए। दैट इज व्हाट आई वांट टू नो, राइट, दिस इज आल्सो कॉल्ड एज स्टेट्स, ठीक है। सो ये हो गया थर्ड स्टेप। फोर्थ स्टेप इज रिकर्सिव सॉल्यूशन, हमें उन चॉइसेस का को लेके हमें एक रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख देना है, ठीक है, और उसके बाद उसका बेस केस लिख देना है, और दैट्स इट, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग प्राइमरली एक और चीज करते हैं विच इज कॉल्ड एज मेमोराइजेशन, ठीक है।
स्किप्ड इट फ्रॉम हियर। ये 6 स्टेप्स हैं, बट ये आपके पास 5 स्टेप्स मेनली है, ठीक है। मेमोराइजेशन करेंगे, डीपी एक्चुअली इज अबाउट मेमोराइजेशन और कैशिंग इट, सो दैट लाइक वी डोंट हैव टू सॉल्व अ सॉल्व्ड प्रॉब्लम अगेन, ठीक है ना। जैसे हमने स्टार्टिंग में देखा था कि डायनेमिक प्रोग्रामिंग दो चीजें बोलते हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग की, पहला कि जो चीज एक बार सॉल्व हो चुकी है उसको दोबारा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है ना। तो इसी वजह से हम लोग मेमोराइजेशन करते हैं। अब देखो, एक ना बहुत कॉमन डाउट आता है काफी लोगों के उसमें कि यार मैं इसको टॉप डाउन करूं कि बॉटम अप करूं कि या फिर किस तरीके से अप्रोच करूं, ठीक है। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट। कुछ समझना ही नहीं है। हमें क्या करना है, हमें हर डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का रिकर्सिव अप्रोच लेनी है सबसे पहले, ठीक है। रिकर्सिव अप्रोच से ही हम लोग सारे प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। और जब हमारा हमारा रिकर्सिव सॉल्यूशंस में 60-70% कॉन्फिडेंस आ जाएगा, तब हम जाके इटरेशन पे मूव करेंगे। इटरेशन इज जस्ट अ वे टू फर्दर ऑप्टिमाइज डायनेमिक प्रोग्रामिंग सॉल्यूशंस, ओके। आइट्रेशन से मतलब कि रिकर्शन हो गया टॉप डाउन एंड आइट्रेशन हो गया बॉटम अप, ओके। तो बॉटम अप जो है वो हम तब यूज करेंगे जब हमें उसको फर्दर ऑप्टिमाइज करना होगा। तो वहां तक पहुंचने के लिए पहले हम रिकर्शन पे बहुत अच्छा कमांड ले आएंगे। हमें रिकर्शन एकदम से स्ट्राइक कर जाना चाहिए कि यार इसका रिकर्सिव सॉल्यूशन तो आई विल बी जस्ट बी एबल टू राइट लाइक दैट, राइट। उसमें मेरे को चैलेंज नहीं फेस होना चाहिए, तब हम जाके इटरेशन पे जाएंगे। एक साथ दोनों चीजें नहीं करेंगे टिल द टाइम जब हमारा 50-60-70% तक कॉन्फिडेंस नहीं आ जाता है ऑन टॉप डाउन अप्रोच, ठीक है ना। टॉप डाउन एंड बॉटम अप दो तरीके हैं, ठीक है। उप्स। तो अब हम ये वाला पहले करेंगे, ठीक है, ये वाला। ओके, सो एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मेमोइजेशन, जिसकी हम लोग यहाँ बात कर रहे थे, राइट। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू सम प्रॉब्लम और देखते हैं कि हम इन 5 स्टेप्स को कैसे यूज कर सकते हैं उन प्रॉब्लम पे, ठीक है। तो एक प्रॉब्लम लेते हैं। देखो, एक बहुत ही बेसिक प्रॉब्लम है क्लाइंबिंग स्टेयर्स की। ये प्रॉब्लम क्या कहती है कि यू आर क्लाइंबिंग अ स्टेयर, आप एक सीढ़ी चढ़ रहे हो। इट टेक्स एन स्टेप्स टू रीच द टॉप, मतलब कि सीढ़ी के एन सीढ़ियां हैं, एन सीढ़ी है ना, एन स्टेप्स हैं उस सीढ़ी के, एक पूरी स्टेयर केस के। अब ईच टाइम यू कैन ईदर क्लाइंब 1 और 2 स्टेप्स। अब हमारे पास क्या आया, चॉइसेस आई क्या, कि हम किसी भी सीढ़ी पे खड़े होके दो चीजें कर सकते हैं। या तो हम एक स्टेप अगली सीढ़ी पे चढ़े, या फिर हम 2 स्टेप इकट्ठा एक सीढ़ी को स्किप करके दूसरे पे चढ़ जाए, ठीक है ना। तो वो बोल रहा है कि यार मेरे पास ऐसे कितने डिफरेंट तरीके होंगे जिससे मैं अपने स्टेयर्स के टॉप तक पहुंच सकूं, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे लेट्स सपोज कि मेरे पास एक ऐसा स्टेयर केस है, राइट। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ये दिस इज द ग्राउंड लेट्स से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ और इस पे यहाँ पे खड़े होके मेरे पास क्या चॉइसेस होंगी। या तो मैं डायरेक्ट एक स्टेप चढ़ूंगा, दिस इज व्हाट इन माय कंट्रोल। द सेकंड इज, ये छोटा सा बंदा है यहाँ पे एक स्टेप कैसे चढ़ रहा है, ये भी सोचने वाली बात है क्योंकि इसकी सीढ़ी उसके ऊपर जा रही है, बट ओके यू गॉट इट राइट। सो नाउ लेट्स से कि एक स्टेप ये हो गया, एक पहली चॉइस। दूसरा हो गया कि मैं यहीं से खड़े होके यहाँ चढ़ सकता हूँ, राइट। ये हो गया फर्स्ट चॉइस, ये हो गया सेकेंड चॉइस, ओके। नाउ जब मैं यहाँ पे आ जाऊंगा, लेट्स सपोज मैं यहाँ आ गया फर्स्ट स्टेप में चढ़ के, ठीक है ना। तो अब मेरे पास फिर से दो चॉइसेस होंगी कि एक चॉइस में मैं यहाँ आ जाऊंगा और एक चॉइस में आई विल गो हियर, राइट। सो अगेन 2 चॉइसेस। तो ऐसे मेरे पास हर स्टेप पे 2 चॉइसेस आती जाएंगी, करेक्ट। और इसने प्रॉब्लम ने ये पूछा है कि ऐसे मेरे पास कितने अलग तरीके होंगे जिससे आई वुड बी एबल टू रीच टू द टॉप। देखो एक और इसको इस एग्जांपल से यहाँ से देखते हैं कि हमारे पास दो ही स्टेप्स हैं। लेट्स सपोज पहला स्टेप यहाँ पे एन क्या दे रखा है 2, विच मीन्स कि मेरे पास 2 स्टेप्स हैं, राइट। तो ये हो गया फर्स्ट स्टेप, ये हो गया सेकंड स्टेप, ठीक है ना। तो मेरे पास एक स्टेप ये है और एक स्टेप ये है, ये तो ग्राउंड है। तो विच मीन्स कि ये 0 है, राइट। 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, है ना। 2 स्टेप्स की एन स्टेप्स की सीढ़ी है। नाउ अब आई हियर राइट ऑन द ग्राउंड फ्लोर, फ्लोर भी नहीं बट आई एम ऑन द ग्राउंड स्टेप विच इज द 0th स्टेप। अब यहाँ से मेरे पास क्या पहले चॉइस होगी कि आई एम लाइक हियर फर्स्ट स्टेप, मेरे को पहुंचना कहाँ है टॉप पे। या तो मैं यहाँ पे पहुंचू एक, ठीक है। अब मैंने मान लो यहाँ पे आ गया मैं, तो अब मेरे पास यहाँ पे आने के बाद क्या चॉइस होगी,
एक सेकेंड, सो लेट्स सपोज पहला चॉइस तो मेरे पास ये हो गया। दूसरा चॉइस मेरे पास यहीं से जीरो से देखते हैं, जीरो से मेरे पास दूसरा चॉइस होगा यहाँ पे। तो अब पहली चॉइस को पकड़ते हैं। लेट्स सपोज कि यार मैंने एक स्टेप चढ़ा, तो एक स्टेप चढ़ा तो मैं फर्स्ट वाले पे आ गया। फिर उसके बाद मेरे पास क्या रहेगा कि मैं एक चॉइस एक स्टेप लूँ या दो स्टेप लूँ। एक दो स्टेप नहीं ले सकता फर्स्ट पे आने के बाद, फर्स्ट पे आने के बाद मेरे पास एक ही स्टेप रह जाएगा लेने को, राइट। तो लेट्स सपोज कि मैं फर्स्ट पे आया यहाँ पे, और फर्स्ट पे आने के बाद मेरे पास सिर्फ एक ही स्टेप रहा विच इज लीस्टलेस। तो कौन सा ये तरीका हुआ कि लेट्स सपोज आई एम हियर टेकिंग द फर्स्ट स्टेप फर्स्ट, राइट, एंड देन अगेन फर्स्ट स्टेप। ये हो गया एक तरीका, वन वे। उप्स, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है कि मैं यहां से डायरेक्ट डायरेक्ट आई टेक अ जंप एंड मूव इट टू द सेकंड स्टेप। ये डायरेक्ट एक ही बारी में मैं दो स्टेप चढ़ जाऊं, राइट, विच इज लाइक टू। तो ये एक और तरीका हो गया वन वे, ठीक है। यार ये पी क्यों लिख दे रहा हूं मैं। सो दिस इज अनदर वे। सो नाउ लेट्स सपोज कि हमारे पास ये जो दो वेज हैं, है ना, इन दो दो तरीकों से ही मैं इस सीढ़ी के सेकंड स्टेप तक चढ़ सकता हूँ। ओके, इन दीज टू वेज ओनली। सो इफ यू सी द आउटपुट हियर इज ओनली, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स सपोज कि एक और एग्जांपल ले लेते हैं कि n3 है, तो तीन है, तो मान लो कि ये हो गया तीन, ठीक है। हम इसको ना ऐसे और बेटर तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। लेट्स सपोज कि ये तीन स्टेप्स ऐसे हैं, ठीक है। दीज आर द थ्री स्टेप्स। अब मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, ओके। नो, हम इसको और ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरे पास क्या रहेगा कि यार मैं पहले स्टेप्स में पहली जो रखूंगा, तो एक में एक एक करके जाऊंगा। दिस इज माई फर्स्ट वे, एक एक करके आई एम रीचिंग टू द थर्ड स्टेप, थर्ड सेकेंड एंड फर्स्ट, राइट। तो दिस इज लाइक वन प्लस वन प्लस वन, दिस इज फर्स्ट वे, ठीक है। फिर सेकेंड क्या होगा कि मैं पहले में एक स्टेप लूं फर्स्ट सीढ़ी पे, और फिर मैं यहाँ से डायरेक्टली जंप कर जाऊं, विच इज लाइक वन प्लस टू। ये हो गया सेकेंड वे, ठीक है। ये वेज है, ये मैं एडिशन नहीं है यहाँ पे, ये वेज है। ये हो गया सेकेंड स्टेप। थर्ड क्या होगा, थर्ड मैं तीन सीढ़ियां तो इकट्ठा नहीं चढ़ सकता, राइट। थर्ड हो गया कि मैं यहाँ से एक और इससे डायरेक्ट सेकेंड पे जाऊं, और उसके बाद फिर थर्ड पे जाऊं, ठीक है ना। तो विच मीन्स कि टू प्लस वन, ये हो गया थर्ड वे। तो मेरे पास ऐसे तीन ही तरीके हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरे पास तीन मैं या तो एक स्टेप ले सकता हूँ या दो स्टेप ले सकता हूँ, राइट। इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। तो दैट्स व्हाई द आउटपुट इज थ्री हियर, ओके। सो आई होप द प्रॉब्लम इज क्लियर नाउ कि प्रॉब्लम करना क्या चाह रहा है, कहना क्या चाह रहा है। तो अब हम देखते हैं यार, हम इस प्रॉब्लम को अपने जो हमने यहाँ से देखा था, जो हमारे पास पांच ये स्टेप्स हैं, स्ट्रैटेजीज हैं, इसको हम कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव एंड सी कि मेरा यार यहाँ पे सब प्रॉब्लम क्या होगा, ठीक है। तो लेट्स फर्स्ट आइडेंटिफाई द सब प्रॉब्लम। ऑलराइट, देखते हैं। देखो हमारे पास बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास बड़ा प्रॉब्लम है कि यार मुझे n स्टेप्स लेने हैं, मतलब कि nth सीढ़ी तक पहुंचना है, ठीक है। तो nth सीढ़ी तक पहुंचने का मतलब क्या है कि यार मेरे पास n तक का प्रॉब्लम स्पेस है, विच मीन्स कि एक बड़ा प्रॉब्लम जो है, मेन प्रॉब्लम ऐसे लिखते हैं इसको, मेन प्रॉब्लम जो है वो है क्लाइंब n स्टेयर्स, राइट। ओके, अब इसका छोटा रूप क्या होगा, छोटा रूप क्या होगा, सोच के देखो। सब प्रॉब्लम क्या होगा, सब प्रॉब्लम होगा कि मैं इसमें से कोई भी एक x ऐसा जो कि छोटा हो n से, वहां तक का आंसर निकाल लो, तो वो मेरा एक सब प्रॉब्लम कहलाएगा, कहला सकता है या नहीं। ओके, लेट्स थिंक। लेट्स सपोज कि यार मैं यहाँ पे सेकंड स्टेप तक की बात कर रहा हूँ, कि यार मेरे को यहाँ पे दो स्टेप्स चढ़ने हैं, ठीक है ना। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं दो स्टेप्स चढ़ने के लिए मैं कोई सा भी एक दो से छोटा कोई एक नंबर लेता हूँ, जिसको मैं बोल रहा हूँ x, ठीक है। मैं वहां तक का आंसर निकाल लेता हूँ, तो दैट इज गोइंग टू हेल्प मी इन आइडेंटिफाइंग और सॉल्विंग फॉर द मेन प्रॉब्लम, ठीक है। सब प्रॉब्लम यही कहता है कि यार मैं आप ना एक काम करो, आप बड़ी प्रॉब्लम को भूल जाओ, आप ना छोटी प्रॉब्लम को सॉल्व करो, आप उसका आंसर निकाल दो, ठीक है, और बड़ी प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी आपके लिए, ठीक है। कैसे होगी अभी देखेंगे, बट आपको बड़ी प्रॉब्लम का सोचना ही नहीं है, आपको उसकी छोटी प्रॉब्लम निकाल लेनी है। तो छोटी प्रॉब्लम क्या होगी, सिंपल है, मेरे पास एन स्टेयर्स हैं, एन स्टेयर्स में से कोई सा भी उससे एन से छोटा एक नंबर ले लो, है ना, एक्स एक जो कि छोटा है एन से, ठीक है, और जीरो से बड़ा है ऑफ कोर्स।
ठीक है, तो वहां के बीच में कोई भी एक्स की मैं अगर प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेता हूं तो वो मेरी एक सब प्रॉब्लम कहलाएगी। ठीक है, गुड इनफ, इनफ है यहां तक। ठीक है, अब देखो सेकंड स्टेप लेते हैं। सेकंड क्या था? चॉइसेस। चॉइसेस था ना, कि मेरे पास कौन कौन सी चॉइसेस हैं व्हेन आई एम ऑन अ स्टेयर। ठीक, पहली चॉइस क्या थी? पहली चॉइस थी कि या तो मैं टेक वन स्टेप, और सेकंड क्या था? टेक टू स्टेप्स। राइट, यही तो दो चॉइसेस है ना, अगर प्रॉब्लम पे देखेंगे तो। क्या है? क्लाइंब वन स्टेयर और क्लाइंब टू स्टेप्स। ठीक है ना। नाउ अब मेरे पास दो चॉइसेस आ चुकी हैं यार, पहली चॉइस ये है, दूसरी चॉइस ये है, इस यहाँ पे इसका काम खत्म हो गया। अब देखते हैं थर्ड स्टेप क्या है। थर्ड स्टेप है मेरे पास कि व्हाट डू आई नीड टू मेक दीज चॉइसेस। ठीक है, ये बहुत पूरा लंबा लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, ये जस्ट लिख के मैं बता रहा हूँ, बट आप थर्ड स्टेप डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो, बट ऐसे सेग्रीगेट करके करो। ठीक है, अब व्हाट डू आई नीड में क्या होगा? व्हाट डू आई नीड में होगा कि यार मैं यहाँ से, अब मान लो मेरे को ना दो चॉइसेस लेनी है, ये तो मेरे को मालूम पड़ गया। अब मेरे को चाहिए क्या इन चॉइसेस को लेने के लिए? थिंक अबाउट इट। मैं अभी एक एक सीढ़ी पे खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं वहां से दो दो चॉइसेस ले सकता हूँ। मेरे पास दो चॉइसेस हैं, या तो मैं एक स्टेप चढ़ूंगा उस सीढ़ी से, या मैं दूसरा स्टेप चढ़ूंगा। तो मुझे क्या चीज पता होनी चाहिए? क्या चीज पता होनी चाहिए? पॉज करो और देखो कि मुझे क्या चीज पता होनी चाहिए। ठीक है, सोच लिया है तो आई टेल। सबसे पहली चीज जो मुझे पता होनी चाहिए वो है कि मैं कौन सी स्टेप पे खड़ा हूं। राइट, मैं कौन सी स्टेप पे खड़ा हूं? विच स्टेप एम आई स्टैंडिंग ऑन राइट नाउ। राइट, कौन से स्टेप पे मैं खड़ा हूं? तो हम क्या बोलेंगे इसको? करंट स्टेप। ये हो गया करंट स्टेप। ठीक है ना। दिस इज व्हाट आई नीड टू नो। इसके अलावा और कुछ लगता है क्या कि मेरे को इन चॉइसेस को मेक करने के लिए, सॉल्व करने के लिए नहीं, इन चॉइसेस को मेक करने के लिए कुछ और जरूरत पड़ सकती है? भाई मैं एक स्टेप पे खड़ा हुआ हूँ, राइट नाउ इफ आई एम ऑन सम स्टेप आई कैन डायरेक्टली जस्ट टेक वन स्टेप अप, राइट, आई कैन टेक टू स्टेप्स अप, राइट, और if I am like on a step I can take one step down and I can take two steps down, right? It's the same one and the same thing, correct? So I just need to know only one thing, which is like tell me the current step, कि मैं कौन से स्टेप पे खड़ा हूँ, करंट नंबर ऑफ स्टेप मेरे को बता दो, और मैं वहां से दो चॉइसेस आराम से मेक कर सकता हूँ। ठीक है, तो थर्ड प्रॉब्लम भी, जो हमारा थर्ड स्टेप था, वो भी डन हो गया यहाँ तक। अब देखो फोर्थ पे आते हैं, फोर्थ स्टेप। अब यहाँ पे ना हमारा 50% वर्क डन हो गया, बचा हुआ 50 कभी करेंगे। ठीक है, सो जब हमारे पास कोई भी एक चॉइसेस का तरीका पता चल जाता है, ठीक है, और जब हमारे पास सब प्रॉब्लम पता चल जाती है, तो हम बहुत इजीली से उसका रिकर्सिव रिलेशन लिख सकते हैं। देखो आई टेल यू, हमें क्या करना है ना, हमें एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। लेट्स सपोज कि यार मेरे को सॉल्व करना है, लेट्स सपोज आई विल से रिकर। ठीक है, रिकर्सिव रिलेशन लिखना है, तो उसका फंक्शन का नाम लिखते हैं रिकर। और मेरे को रिकर में बोलना है कि यार कोई एक एक्स के लिए सॉल्व करके दो मेरे को। ठीक है, रिकर ऑफ एक्स क्या होगा, ये है। ठीक, तो अब क्या होगा यहाँ पे ना, आपको लिखनी है चॉइसेस अपनी, जो हमने क्या लिखा था, एक स्टेप लेना या दो स्टेप लेना। अच्छा, बिफोर राइटिंग दिस फर्दर आई वांट टू फर्स्ट टेल वन थिंग। हम एक अजम्पशन लेते हैं। अजम्पशन क्या कहेगा कि यहाँ पे तो प्रॉब्लम बोल रहा है कि यार मेरे को ना क्लाइंब करनी है स्टेयर्स। ठीक है, एक छोटा जम्पशन क्या लेते हैं कि अगर मान लो हमारे को क्लाइंब करनी है स्टेयर्स, विच मीन्स कि मैं जीरो पे हूं, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल्स में देखा था, मैं जीरो से लेकर आपके ऊपर तक चढ़ रहा हूँ। ठीक है, दिस प्रॉब्लम एंड दूसरी प्रॉब्लम जिसमें मैं आपकी nth पे खड़ा हूं और मैं वहां से उतर रहा हूं और मेरे को जीरो पे जाना है, आर बोथ द सेम थिंग्स। दीज आर द सेम थिंग्स, राइट। थिंक अबाउट इट फर्स्ट कि ये दोनों चीजें, कि मैं जीरो से लेकर एन तक जा रहा हूँ या मैं एन से लेकर नीचे जीरो पे आ रहा हूँ, ये दोनों चीजें सेम है या अलग अलग है? ठीक है, ये दोनों चीजें सेम ही है, दोनों बातें सेम है, कि मैं ऊपर से नीचे उतर जाऊं चाहे नीचे से ऊपर चला जाऊं। ठीक है, अब मैं फॉर द सेव ऑफ सिंप्लिसिटी आई एम लाइक टेकिंग दिस अजम्पशन कि हम ऊपर से लेकर नीचे उतर रहे हैं, तो हम उसके लिए रिकर्सिव रिलेशन लिखेंगे। अभी आई ऑल्सो राइट दी दिस रिकर्सिव रिलेशन फॉर द नीचे से ऊपर वाले में भी। ठीक है, बट
क्योंकि ये इजी हो जाएगा इसलिए ऊपर से नीचे तक सोच रहे हैं पहले, ठीक है। तो लेट्स सपोज कि यार मेरे को ना x, मतलब कि मैं x पे खड़ा हूं, अब मेरे को x से लेकर नीचे तक जाना है, तो अब मैं वहां पे कैसे जा सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे जा सकता हूँ, मेरे पास पहली चॉइस क्या है, पहली चॉइस क्या थी, पहली चॉइस थी टेक वन स्टेप। जब मैं x पे खड़ा हूँ, ठीक है, तो रिकर वन स्टेप लेना है, मतलब कि एक स्टेप नीचे जाना है, ठीक है। दूसरा, पहली चॉइस ये हो गई। दूसरी चॉइस क्या हो गई, दूसरी चॉइस हो गई रिकर, दो स्टेप्स लेने हैं, तो x-2, मैं 2 स्टेप्स और नीचे आ गया, 2 चॉइसेस हो गई, राइट। अब पहली चॉइस, दूसरी चॉइस, अब इन दोनों चॉइसेस से मिलके जो भी आंसर आएगा दैट वुड बी माय आंसर, राइट। हमें बताना क्या है, हमें बताना है टोटल नंबर ऑफ वेज टू क्लाइंब टू द टॉप, राइट। और हम बोल रहे हैं कि यार फ्रॉम द टॉप टू कम डाउन टू द बॉटम, ठीक है। सो ये हो गई पहली चॉइस, ये हो गई हमारे पास सेकेंड चॉइस, राइट। दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकेंड। नाउ अब हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा इसका समेशन ही, करेक्ट। ओके, सो ये हमारा बन गया रिकरेंस रिलेशन ऑफ फॉर एक्स गोइंग फ्रॉम n टू 0, करेक्ट, फॉर दिस एक्स, ठीक है। अब देखो ये रिकरेंस रिलेशन जो है ना, हम इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं कि हमने ये क्या लिखा है, फ्रॉम द टॉप टू बॉटम, ठीक है। अब एक और तरीके से लिखते हैं, फ्रॉम द बॉटम टू द टॉप, ठीक। हमें नीचे से क्लाइंब भी करना है, तो हम उसके लिए क्या लिखेंगे, हम कहेंगे क्या, रिकर, तो डिफरेंट पेन से लिखते हैं। लेट्स सपोज कि इस हम बोल रहे हैं रिकर ऑफ, हमें कहाँ से जाना है, हमें जाना है किसी एक x से, ठीक है, हमें कहाँ जाना है, n तक, ठीक है। तो उसका क्या होगा, उसका होगा रिकर ऑफ, सेम हम x+1 एक स्टेप ऊपर चढ़ सकते हैं और हमें जाना n पे ही है, प्लस रिकर ऑफ, हमें 2 स्टेप्स आगे चल सकते हैं और हमें जाना n पे ही है, सिंपल, दैट्स इट। ये पहला चॉइस हो गया, ये सेकंड चॉइस हो गया, और सेम तरीके से अब हमने इसको बोला कि ये हो गया हमारा सब प्रॉब्लम फॉर x रेंजिंग अप टू 0 to, ठीक है, क्लियर हो गया। देखो अब हम दोनों में से किसी को भी ले सकते हैं, इट्स बोथ द सेम थिंग, हम दोनों को लेके सॉल्व करेंगे। आई लाइक शो यू द कोड कि हम दोनों को लेके कैसे कर सकते हैं, ठीक है। बट इजी तरीका क्या होता है ना, हम इसको ऐसे ले लें कि हम ऊपर से लेके नीचे तक जाएंगे, ठीक है। ये धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आ भी जाएगा कि हम इसको ऊपर से जाए नीचे से जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम अपने जो वेरिएबल्स हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें एक पैरामीटर एक्स्ट्रा डालना पड़ रहा है ना, बस दैट्स दी ओनली थिंग। तो वो नहीं डालेंगे हमें, क्योंकि पता है कि n से चलेंगे 0 तक आ जाएंगे, हमें 0 मालूम है, वरना ये पास करना पड़ेगा, इतना ही छोटा सा एक तरीका है। कहाँ पास करना है, कैसे पास करना है, विल टॉक अबाउट दैट एंड सी दैट। ओके, तो देखो अभी रिकरेंस रिलेशन हमने लिख लिया है। रिकरेंस रिलेशन का मतलब हो गया कि हम फोर्थ स्टेप तक आ चुके हैं यहाँ पे, रिकर्सिव सॉल्यूशन तक, ठीक है। अब हमें लिखना है इसका बेस केस। बेस केस लिखना बहुत आसान है, हम बेस केस इसके ऊपर अभी हम लोग बात नहीं करेंगे, इसको हम लोग थोड़ा साइड में रखेंगे, हम इसी के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। फिर इसके लिए भी सॉल्व करेंगे, चलो दोनों के लिए साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से इसको क्या करते हैं ना, इसको हम थोड़ा नीचे रख लेते हैं, ठीक है। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द बेस केस फॉर वन ऑफ दीज। इसका बेस केस क्या होगा, देखो बेस केस लिखने के लिए ना सबसे पहले हमें जैसे हम लोग यहाँ से क्या कर रहे हैं, हम ऊपर से चल रहे हैं, है ना। तो हम x-1 x-2 ऐसे करते 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 चलते जाएंगे। तो बेस केस कब आएगा, जब हम सबसे एक नीचे, जहाँ पे हमें किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आज ही पता हो, दैट इज कॉल्ड बेस केस। कि यार मुझे मालूम है कि अगर मैं 0 पे आ चुका हूँ, है ना, मतलब कि मैं ऑलरेडी अपने उस सीढ़ी तक आ चुका हूँ जहां मेरे को जाना था, ठीक है। तो दैट मीन्स कि मैं पहुंच गया हूँ अपने सॉल्यूशन पे, राइट। तो वहां से मुझे मालूम है कि इसके बाद अब कुछ नहीं और होने वाला है, ठीक है। विच मीन्स कि लेट्स सपोज कि यार मैं यहाँ पर उतर रहा हूँ, ठीक है। यही लेते हैं एक और चीज, ओके। लेट्स सपोज कि मेरे पास, मैं सीढ़ियां चढ़ता हुआ उतरता हुआ आया, ठीक है। ये सीढ़ियां मैं उतरता हुआ आ रहा हूँ, उतर रहा हूँ, ठीक है, उतर रहा हूँ। अब मैं बहुत मेहनत करते हुए एक सीढ़ी दो सीढ़ी ऐसे ऐसे करते हुए उतरता हुआ आया। अब मैं जैसे ही उतरा, ठीक है ना, जैसे ही मैं उतरा यहाँ पे 0 पे आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, इसके बाद कुछ मेरे पास है क्या करने को, इज देयर एनीथिंग दैट आई कैन डू देन, आई कैन नॉट, राइट। क्योंकि मैं ऑलरेडी अपने डेस्टिनेशन पे आ चुका हूँ उतरता उतरता। तो जब मैं 0 पे आ गया हूं तो 0 मेरा एक बेस केस बनेगा, विच मीन्स कि अगर इफ
मेरा ये जो है दिस ये जो x है, राइट, इफ x इक्वल्स टू 0, राइट, तो मेरा आंसर क्या होगा? तो मेरा आंसर क्या होगा? तो होगा कि अब मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मतलब मैंने एक तरीका फाइंड कर लिया है, आई हैव फाउंड वन वे टू रीच टू द बॉटम, तो मेरा आंसर क्या होगा? 1। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे वेज फाइंड कर रहे हैं, नंबर ऑफ वेज फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर इफ, अच्छा, ये तो हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा हमारे पास बेस केस क्या होगा, सोचते हैं, ठीक है ना, कि अगर 0 हो गया, अब फिर मेरे पास लेट्स सपोज 1, 1 पे आते हैं, तो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे 1 पे आया। ठीक है, अब मैं जब 1 पे आ जाऊंगा, तो 1 पे आने के बाद मेरे पास क्या तरीका होगा? 1 से मेरे पास कितने तरीके होंगे? 1 से मेरे पास कितने तरीके होंगे? थिंक अबाउट दैट। 1 पे मैं हूं, अब मैं यहां से नीचे उतर के आऊंगा, मैं एक ही सीढ़ी ले सकता हूँ, इसके अलावा मैं कुछ और तो कर नहीं सकता हूँ, मैं ग्राउंड से नीचे तो और जा नहीं सकता, राइट, कि नंबर -1 में चला जाऊंगा। तो मेरे पास एक ही तरीका है, अगर मैं 1 पे हूं तो भी मेरे पास एक ही तरीका है, दैट्स वाई आई वुड से दैट कि अगर मेरा x 1 है तो ऑल्सो आई हैव वन वे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स से कि अब मैं 2 पे आ जाता हूँ। ठीक है, एक एक करके देखते हैं और देखते हैं कि यार हमें कहाँ तक बेस केस बनाने की जरूरत है, क्यों? जो भी हम लोग जहां तक सॉल्व कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड अ बेस केस, कि जिसका मेरे को आंसर आज मालूम है। मुझे नहीं पता कि एनसीडीज के उतरने के कितने तरीके होंगे, मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे डेफिनेटली मालूम है कि मैं अगर 0 पे पहुंच चुका हूं तो मेरे पास एक ही तरीका है, विच इज लाइक डोंट डू एनीथिंग नाउ, राइट। और अगर मैं 1 पे पहुंच चुका हूं तो मेरे पास एक ही तरीका है, विच मीन्स कि आई जस्ट लाइक टेक वन स्टेप एंड गो डाउन टू द 0। ठीक है, अब अगर मैं 2 पे हूं, अगर मैं 2 पे हूं तो मेरे पास कौन सा तरीका है? 2 में मेरे पास तरीका होगा कि मैं यहां से एक स्टेप या तो यहां लूं, या फिर एक दो स्टेप्स यहां लूं। ठीक है, इसको दूसरे कलर से करते हैं। हाँ, तो अगर मैं यहाँ पे 2 पे हूँ, तो 2 से एक तरीका ये हो गया, दूसरा तरीका ये हो गया, राइट। तो अगर मैं 2 पे हूँ तो मेरे पास कितने वेज होंगे? 2 वेज होंगे, राइट, जो कि हमने यहाँ पे एग्जाम्पल में भी देखा था ऊपर। ये देखो, आउटपुट 2, अगर 2 पे है तो, ठीक है। बट अगर मैं 2 पे हूँ तो मेरा ये जो रिकर्सिव रिलेशन है ये इसको सॉल्व नहीं कर लेगा। x-1 1 आ जाएगा, x-2 विच 2 - 2 0 आ जाएगा, तो दोनों का मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख ही रखा है कि अच्छा यार ये यहाँ पे 0 आएगा या 1 आएगा, तो मेरे पास आंसर पता है। तो 2 या 2 से ऊपर कुछ भी x होगा तो उसका जो हैंडलिंग है वो ये ऑलरेडी कर लेगा, मुझे उसको करने से अलग एक्सप्लिसिटली लिखने की जरूरत नहीं है। बट ये 0 की नहीं कर पाएगा, मान लो 0 आ गया तो 0 -1 करेगा, वो -1 पे पहुंच जाएगा। -1 पहुंचना इट्स नॉट अ वैलिड सिनेरियो, राइट, कि मैं -1 सीढ़ी पे पहुंच जाऊं। तो दैट्स व्हाई दीज आर द ओनली 2 बेस केसेस दैट आई शुड कंसिडर। ठीक है, मैं इसके बाद 2 के लिए भी लिख सकता हूँ, मैं इसको हार्ड कोड कर सकता हूँ कि अगर x अगर 2 होगा तो आप इसको आंसर 2 दो, अगर आप x आपका 3 होगा तो आप आंसर 3 हो दो दो, राइट। तो मैं इसको लिखता जा सकता हूँ, बट देयर इज नो पॉइंट बिकॉज माय रिकरेंस रिलेशन वुड इटसेल्फ हैंडल दीज 2 केसेस और एनीथिंग अबव 1। गॉट इट? तो ये हमारा बेस केस हो गया, इसको हम लोग हाईलाइट कर लेते हैं। ऑलराइट, ठीक है यार। तो अब देखते हैं कि हम लोग नेक्स्ट क्या कर सकते हैं। देखो, अब सिंपल हो गया है, अब हमने यहाँ पे पांचों स्टेप्स लिख लिए हैं इसके, दिस इज द 5th स्टेप। ठीक है, अब इसके बाद कुछ नहीं करना है इसके बाद सीधा उठा के ये रिकर्सिव सॉल्यूशन लिख देना है और इसका कोड करना है। ठीक है, तो लिखते हैं, चलो। देखो, अब ना आई वांट टू टेल यू वन थिंग कि रिकरेंस जब हम लोग यहाँ से डीपी करेंगे ना, तो डीपी करते टाइम पे ना आपका रिकर्शन के आपके पास बहुत सारे चांसेस होंगे जिसमें आप रिकर्शन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हो। ठीक है, तो ऑलवेज ऑलवेज मेक श्योर कि मैं पहले रिकर्शन पे फोकस करके रिकर्शन को अपने अच्छे तरीके से सॉल्व करूं, उसके बाद मैं डायनेमिक में मेमोराइजेशन वगैरह करूंगा। ठीक है, तो हम देखेंगे भी अभी कैसे सॉल्व करना है, कैसे उसको कोड लिखना है, क्या स्टेप होना चाहिए कोड लिखने का, वो सब हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप। तो देखो, जब भी मेरे को कोई भी चीज को सॉल्व करना होता है तो आई व्हाट डू आई से कि यार मेरे पास एक बहुत ब्यूटीफुल मेरे पास एक टूल है कॉल्ड एज रिकर्शन। रिकर्शन मैं समझता हूँ एक फेरी है, ठीक है, एक परी है, जिसको आप कुछ एक बड़ी प्रॉब्लम दो, वो अपने आप से वो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है।
ठीक है, आपको बस बताना होता है कि यार आपको जाना कहाँ है, उस परी को बताओ कि आपको जाना कहाँ है और रुकना कब है, बस दैट्स इट। ठीक है, अब उसना उसको बता दो और वो बाकी सारी प्रॉब्लम अपने आप से हैंडल कर लेती है। अब देखो, हमने जाना कहाँ है हमने यहाँ से डिफाइन कर लिया है, रुकना कब है हमने इसको यहाँ से डिफाइन कर लिया है। ठीक है, तो हमारे पास ये दोनों चीजें ऑलरेडी रेडी हैं। ठीक है, तो देखो मेरे को ना यार ये पता करना है, क्लाइंबिंग स्टेयर्स, नंबर ऑफ वेज, राइट, ये मेरे को मालूम करना है। तो अब मैं बोलता हूं कि यार नंबर ऑफ वेज, इसको ऐसे लिखते हैं, नंबर ऑफ वेज। मैं बोलता हूँ यार मेरा रिकर्सिव जो रिकर ये परी है ना, इसको मैं प्रॉब्लम दे देता हूँ अपनी। मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास ना एन स्टेयर्स हैं, ठीक है ना, आप एन स्टेयर्स को लो और एन स्टेयर्स के लिए मेरे को सॉल्व करके दे दो ये आंसर। ठीक है, रिकर ये जो परी है ना ये सब काम करती है। ठीक है, अब हम इसको डिफाइन करते हैं। देखो, रिकर, हम इसको बोलेंगे यहाँ पे एन, ठीक है, और हम बोलेंगे यार ये मेरे को रिटर्न करेगा नंबर ऑफ वेज, दिस इज गोना बी रिटर्निंग मी द नंबर ऑफ वेज, और ये मेरे को बता दो कि कितनी सीढ़ियां हैं। ठीक है ना, विच इज लाइक टोटल, इसको एन नहीं लिखते, यहाँ पे लिखते हैं हम टोटल, टोटल स्टेयर्स। ठीक है, एंड दिस इज गोइंग टू बी माई रिटर्न में ये हो गया नंबर ऑफ वेज। उप्स, ये रिटर्न होगा। ठीक है ना, ऑलराइट, लेट्स सी। तो ये मेरे पास नंबर ऑफ स्टेयर्स मैंने इनपुट ले लिया, टोटल स्टेयर्स ले लिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे हमने क्या लिखा था, हमने बेस केस लिखा था, तो बेस केस क्या होगा, इफ x इक्वल्स टू 0 और x इक्वल्स टू 1, देन रिटर्न 1। ठीक है, ये हो गया। अब हमने क्या किया, हमने बोला कि यार आपके पास पहला तरीका क्या होगा, ये रिकर x-1, एक एक चॉइस हो गया, दूसरा चॉइस हो गया x-2, है ना, उसको ले लो। तो हम बोलेंगे कि यार अच्छा ठीक है, टोटल वेज इक्वल्स टू रिकर ऑफ, तो कैपिटल में ले लेते हैं, टोटल स्टेयर्स -1 प्लस रिकर ऑफ टोटल स्टेयर्स -2। अब मैं क्यों लिख रहा हूँ ना, आई वॉन्ट टू टेल यू दैट इन अ मोमेंट। अब यहाँ से उठा के रिटर्न टोटल वेज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो, ये रिकर्जन इंस्टॉलेशन था, इसको हमने यहाँ पे सॉल्व ये किया, ये सूडो कोड है बाय द वे, इसको ऐसे मत जाके सबमिट करना, अभी हम कोड भी देखेंगे। बट ये हमारे पास जो हमने लिखा था, ये बेस केस लिखी थी, ये हमने रिकर्जन रिलेशन लिखा था, उसको उठा के टोटल वेज रिटर्न करे। अब हमारे पास जो नंबर ऑफ वेज है वो यहाँ पर आ जाएगा, इससे सॉल्व करके, और पास करना है यहाँ पे एन, जो हमारे पास टोटल एन दे रखा है प्रॉब्लम के अंदर। ठीक है, अब देखो व्हाई आई वांट टू डिस्कस दिस कंप्लीटली इज कि यार इसका एक ट्री बनाते हैं, देखते हैं कि यार इसमें क्या हो रहा है। तो लेट्स सपोज कि मेरे पास एक रिकर है, इस रिकर में मैंने एक्स पास किया। ठीक है, अब होगा क्या, यहां से क्या होगा, रिकर मेरे पास दो चॉइसेस होंगी, पहली चॉइस x-1, दूसरी चॉइस x-2। ठीक है, अब फिर इसके बाद दोबारा से दो चॉइसेस होंगी, रिकर, यार ये स्पेलिंग की दिक्कत हो रही है, रिकर ऑफ x-1 में से एक और माइनस करेंगे तो 2, फिर यहाँ से दोबारा माइनस करेंगे तो रिकर ऑफ x-3। हर पॉइंट पे मेरे पास दो ही तरीके होंगे, या तो एक या दो, राइट। अब यहाँ पे भी देखो, रिकर ऑफ x-3, यहाँ पे एक एक माइनस होता जाएगा, और यहाँ पे रिकर ऑफ x-4। सिमिलरली ऐसे भी ये भी चलता जाएगा, ये भी ऐसे ही बढ़ेगा, ये बढ़ता जाएगा, राइट। अब बहुत ही अच्छा ऑब्जर्वेशन यहाँ पे क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो हमने स्टार्ट किया था किससे, x से, हमारे पास दो तरीके थे कि एक स्टेप ले लेते हैं यहाँ से, राइट, फर्स्ट स्टेप, या यहाँ से दो। हम हमारे पास हर बार दो ही तरीके थे, 1 2, एक स्टेप लेना, दो स्टेप लेना, एक स्टेप लेना, दो स्टेप लेना। और हमें वो हर बार क्या दे रहा है, एक सब प्रॉब्लम दे रहा है कि अच्छा यार आप एक काम करो, x-1 के लिए सॉल्व करो, फिर x-2 के लिए सॉल्व करो।
और रिकर्शन अगर आप जानते हैं तो रिकर्शन पहले एक स्टेप को जाते 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 यहाँ से सॉल्व करेगा, इस चीज को पहले सॉल्व करेगा रिकर्शन, राइट। और जैसे ही एक स्टेप जाएगा फिर उसके बाद यहाँ से सॉल्व करेगा, फिर ये सॉल्व करेगा, फिर ये सॉल्व करेगा, फिर यहाँ से जाएगा, फिर दोबारा से लेफ्ट में जाके फिर राइट में जाके फिर सॉल्व करके आपका मेन आंसर देगा, राइट। तो अब देखो, बहुत देखने वाली बात क्या है कि मैं यहाँ पे तो यार इसको सॉल्व कर रहा हूँ x-1 को, ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। फिर मैं यहाँ पे x-2 को सॉल्व कर रहा हूँ, फिर x-3 को सॉल्व कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे मैं चलता जाऊंगा, ठीक है। कब तक सॉल्व करूंगा, कब तक सॉल्व करूंगा, जब तक कि मैं ऐसे ऐसे करते करते, जब तक कि मैं रिकर ऑफ 0 तक नहीं पहुंच जाता, राइट। और दूसरे में यहाँ से मेरे पास एक रिकर ऑफ 0 आएगा और यहाँ पे मेरे पास आएगा रिकर ऑफ 1। और दोनों का आंसर मेरे पास पता है, इसका आंसर मेरे को 1 पता है, इसका भी आंसर मेरे को 1 पता है। तो ये दोनों रिटर्न करेंगे और फिर ऊपर वो पेरेंट के पास जाएंगे और जाते जाते फिर इसको रिटर्न करेंगे एंड सो ऑन सो फोर्थ, ऊपर चलता जाएगा, राइट। अब देखो, जब मैं ऐसे करता करता नीचे आया, x-3 सॉल्व किया, तो मैं सॉल्व करके पूरा आ गया, ठीक है। x चेंज नहीं हो रहा है, x-3 की वैल्यू कुछ होगी, मान लो x की वैल्यू है 10, तो x-3 हो गया 7, ठीक है। तो 7 तक आया, तो जैसे ही मैंने रिकर्जन ऑफ ये 3 सॉल्व करने के लिए गया तो मैं नीचे तक जाके मैंने ये सॉल्व कर दिया, कर डाला, ठीक है। अब देखो, ये रिकर ऑफ ये इज ऑल्सो प्रेजेंट, इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दिस प्लेस, चेक दिस। ये दोनों सेम है, ये दोनों भाई लोग सेम है, राइट। और ये देखो, ये दोनों भी सेम है, करेक्ट। क्या चीज समझ में आ रही है? हमने जब डीपी स्टार्टिंग में देखा था तो डीपी ने क्या बोला था हमें करने को? डीपी ने बोला था कि यार स्मॉल मिलाते जाओ, लार्ज बनाते जाओ। ये बात तो उसने बोली थी, हमने कहा यार बहुत सही है, हम ये काम कर रहे हैं। पर डीपी ने एक और बहुत बड़ी बात बोली थी कि यार जो काम हम एक बारी कर चुके हैं हम उसको दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है। तो हम ये जो x-3 है हम यहाँ पे सॉल्व कर चुके होंगे, राइट, क्योंकि ये नीचे से नीचे ऐसे जा रहा होगा, फिर x-3 की वैल्यू सॉल्व हो चुकी होगी। अब हम दोबारा से जब यहाँ पहुंचेंगे तो हम इसको दोबारा करने लग जाएंगे, इसका कोई सेंस नहीं है। डीपी ये चीज के लिए सख्त मना करता है। तो जब हम लोग एक बार इसको सॉल्व कर चुके हैं तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। जब हम इसको सॉल्व कर चुके हैं तो हमें इसको सॉल्व नहीं करना है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम इसको कैसे नहीं करेंगे, क्या करेंगे? तो सिंपल सी चीज है कि यार मैं कहीं पर जाता हूँ, मैं किसी से कोई चीज मांगता हूँ, तो उसको मान लो नहीं पता होती है तो वो जाके मेरे को ढूंढ के देता है, ठीक है ना। मैं मान लो किसी के घर पे गया, मैंने बोला कि यार आपके घर पे ये है क्या, कुछ भी फलाना, नेल कटर मांग लिया ठीक है। तो अब मैं वहां पे जाके उससे मांगा तो उसको नहीं मालूम था, उसने कहा यार ये कौन सी एक रिक्वायरमेंट आ गई, तो वो जाएगा देखेगा अपने घर में जाके देख लेगा और फिर देख के उसने मेरे को दे दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा से 2 घंटे बाद जाऊंगा तो मैं उसको बोलूंगा कि यार नेल कटर है, तो कहेगा हाँ है, उसको पता होगा कि कहाँ रखा है, राइट। इसका मतलब उसने अपनी मेमोरी में उसकी लोकेशन को सेव करके रख लिया है, ठीक है, नेल कटर की लोकेशन को। सेम चीज हमें यहाँ पे करनी है। हमें एक बार ही हमने इसका आंसर आइडेंटिफाई कर लिया तो हमने अपनी मेमोरी में, कंप्यूटर की मेमोरी में इसके आंसर को सेव करके रख लेना है, ताकि जब हम दोबारा से इसके पास आए तो हम उसको दोबारा सॉल्व ना करने लग जाए, ठीक है। विच इज कॉल्ड एज मेमोइजेशन, ओके। दिस इज कॉल्ड एज मेमोइजेशन, मेमोआइजेशन, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है मेमोराइजेशन का। अब हम इसको कोड में भी देखने वाले हैं, ठीक है। तो लेट्स मूव टू द कोड पार्ट एंड लेट्स सी कि हम कोड में इसको कैसे करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉपरली, ठीक है। तो लेट्स गो टू कोड।